गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। और मैं सुबह के 6 बज रहे हैं, नहा धो के रेडी हो गई, अपना नया नया वाइट सूट पहना जो कि महादेव का फेवरेट कलर है। और अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है ये, तो मैं जल्दी से अपने बाल ड्राई कर लेती हूँ और फिर हम चलते हैं मंदिर पूजा के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लेते हैं। चलो लेट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी अपना सामान तैयार कर लेते हैं। ये बास्केट हो गई रेडी, लेट्स गो। फाइनली मैं मंदिर से आ गई, पूजा हो गई है। मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो ब्लॉग तो छोड़ो, पूजा हो गई यही बहुत है। तो जब शाम को एक्चुअली जब शिवरात्रि शुरू होगी 5:04 पे, तब हम पूजा करेंगे घर पे ही, शांति से एकदम ध्यान लगा के। और ये देखो भस्म है, ये भस्म है, शिव जी इसी से श्रृंगार करते हैं, तो मैंने भी भस्म लगाई है। और वो एक चीज़ और धारण करते हैं, वो है रुद्राक्ष दिस, तो मैंने भी वही किया है आज। बिल्कुल सिंपल, उन्हें वाइट पसंद है, आई वेयर्ड वाइट टुडे। मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब सुबह से कुछ खाया नहीं है और रूटीन वैसे ही चल रहा है जैसा डेली चलता है। पर अब शिवरात्रि शुरू हो गई है, 5:04 पे शुरू होनी थी। और मेरे पास एक स्पेस है, ये देखो ये स्पेस है, बाहर बैल्कनी है हमारी, रूम के बाहर ये स्पेस है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अभी ये स्पेस गंदी पड़ी है, यहाँ पे कपड़े ये सब हटा के, ये सब हटाने के बाद एक ग्रास शीट बिछाई जाएगी और फिर पूजा करेंगे। तब तक इसको साफ़ कर लेते हैं, पहले जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। मैंने सारा सामान हटा दिए, ये सारे कपड़े हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, बस अब साफ़ करना बाकी है। मैं दिन में 4 बार खाना खाने वाली हूँ और शाम हो गई, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है और लगी पड़ी हूँ काम में, समझ नहीं आ रहा कैसे। शायद महादेव की कृपा है ये, और कुछ भी नहीं। पर धीरे धीरे और मन से काम किए जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने दोबारा से नहा धो के इतना सारा काम करके पसीना पसीना हो गया था और वापस से वही वाइट सूट पहन लिया। और ये देखो सब रेडी हो गया है। ये मैंने शीट बिछा दी है, यहाँ आसन लगाएंगे और सामान अभी तैयार हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। तो अंधेरा हो गया, अभी थोड़ी देर में हम लाइट जलाने वाले हैं। इधर ये बैकग्राउंड देखो, ये रही चौकी और ये भोले बाबा का वाइट बैकग्राउंड, ये उनका सामान और ये फूल। रात 4 प्रहर की पूजा का संकल्प लिया। संकल्प का मतलब होता है अपनी शक्ति और समय के अनुसार पूरी रात महादेव को याद रखना, बिना किसी प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के साथ। और महादेव का आसन लगाया जिस पर हम शिवलिंग बनाएंगे, और ये आसन होता है बेलपत्र का। मैं फ़र्स्ट टाइम शिवलिंग बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, बट मुझे याद है मैंने बचपन में बहुत कलाकारी करी है क्ले के साथ, तो वही क्ले वाला सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैंने बना लिया है शिवलिंग। देखो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने और अच्छा बन गया फर्स्ट टाइम के हिसाब से। मंदिर तो रात में खुलते नहीं है और मुझे करनी थी 4 प्रहर की पूजा, इसलिए मैंने सोचा आज शिवलिंग घर पे बनाते हैं। फिर मैंने 4 प्रहर की पूजा के लिए किया रुद्राभिषेक को फॉलो, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार रुद्राभिषेक को शिव पूजा का सबसे शक्तिशाली रूप माना गया है। रुद्र मतलब शिव का उग्र या करुणा रूप, अभिषेक मतलब शीतल पदार्थों से शांत करना। और जिस तरह की मेरी हरकतें हैं ना, 101% मैं श्योर हूँ कि महादेव को मेरे पे गुस्सा ज़रूर आता होगा, तो उनको शांत करने की भी ड्यूटी अब मेरी है। अब इतना गुस्सा दिलाया तो शांत तो करना पड़ेगा। तो रुद्राभिषेक के लिए पहले हम गंगा जल से स्वच्छ करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर मिश्री, एक एक करके इन 5 चीज़ों से अभिषेक करने के बाद हम लास्ट में इन 5 चीज़ों का बनाते हैं मिक्सचर, मतलब कि पंचामृत, और उससे अभिषेक करते हैं। देन लास्ट में फिर से गंगा जल से अभिषेक करते हैं और फिर उसके बाद बेल पत्र, फूल, धतूरा, जो कुछ भी उनको प्रिय है हम उन्हें चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि एक रात नहीं, एक नेचुरल एनर्जी शिफ्ट है। इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर उठती है, इसलिए ध्यान और जागरण इतना पावरफुल होता है। शिव का मतलब है स्थिर रहना, चाहे सब कुछ बदल रहा हो। कल वैलेंटाइंस डे था, सब अपने पार्टनर्स के साथ गुटरगू करने में लगे हुए थे और मैं 14 फेब को बेलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़कर बेलपत्र तोड़ रही थी निशीत काल में आज पूजा करने के लिए। तो हुआ ये कि मैं तो शाम को गई थी,
मुझे तोड़ने थे 108 बेलपत्र। ऑलरेडी 4 बज गए थे जब मैं गई, और जो कि नीचे से जा रहा था वो कह रहा था बेटा मुझे भी दे दो। कोई ले गया 5, कोई 7, ऐसे करके सब तुड़वा तुड़वा के मेरे से बेलपत्र ले गए। और क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि ये लड़की ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे करके शाम हो गई और मेरे 85 बेलपत्र ही टूट पाए। बाकी मैंने बाहर से अरेंज करे, बाय करे और इकट्ठे करे 108 बेलपत्र। और वो 108 बेलपत्र मैंने चढ़ाए निशीत काल में। निशीत काल सिर्फ एक टाइम नहीं, एक अवस्था है। जब दुनिया सो रही होती है तब अंदर की चेतना जागती है। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात निशीत काल में ध्यान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शिव का मतलब है स्थिर रहना, चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो। फिर सब कुछ चढ़ाने के बाद किया मैंने 30 मिनट्स के लिए मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे तो डेली करनी चाहिए, पर इस रात निशीत काल में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। उससे हमारी पूरी बॉडी के चक्र बैलेंस हो जाते हैं। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करा मैंने दोबारा से स्नान। 4th प्रहर की पूजा बाकी थी, जो कि सुबह के टाइम होती है अराउंड 4 to 6 के बीच में। और उसके लिए मैंने फिर से रुद्राभिषेक किया और बेलपत्र फूल आदि चढ़ाए भगवान शिव को और व्रत का पारण किया। लास्ट में शंखनाद करते हुए मैंने किया आरती की शुरुआत। बहुत ही फ्रेश वाइब्स आ रही है आज की मॉर्निंग में। तो हाँ, तो फाइनली सुबह हो गई है। देखो सनराइज़ हो गया और मेरी चारों प्रहर की पूजा भी हो चुकी है। आई एम ऑल डन। ये देखो मेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग की वजह। फिर महादेव को भोग लगाकर, मम्मी पापा को जगाकर, उनको चाय वगैरह दे के, ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े हैं जो शिवलिंग मैंने मिट्टी से बनाया था उसका विसर्जन करने के लिए। ये देखो मम्मी ने बहुत ही ध्यान से उसको पकड़ा हुआ है। मेरे को कह रही थी कि तेरे से नहीं पकड़ा जाएगा, रहने तू गिरा देगी, इसलिए उन्होंने पकड़ा हुआ है। और ये विद्दी गाड़ी चला रहा है। देन मैंने अपने भाई से बोला गाने चला यार। करने के लिए हम नहर पर पहुंच तो गए, पर जैसे ही मैंने शिवलिंग हाथ में लिया और मुझे नहीं पता मैं इमोशनल हो गई और कैसे मुझे रोना आ गया। पहले मैं लोगों की वीडियोस देखती थी, गणपति विसर्जन करते वक्त लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं मुझे नहीं समझ आया तब, बट आज मुझे समझ आ रहा है। और आई होप कि मैं हर साल ऐसे ही शिवलिंग बनाऊं और पूजा करूं और मैं आपको ऐसे ही व्लॉग्स देते रहूं।